This is Rumba Par, lecturer of mathematics at Institute of Southern Punjab, Multan, course Basic Mathematics, lecture number 11, topic exponential and logarithmic functions. This is recommended book. What is exponential function? Simply कोई भी function जिसकी हमारे पास पावर में वेरिएबल गिवन हो, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो हमारे पास पावर है उसमें वेरिएबल गिवन होता है और जो बेस है, दिस इज बेस, ए इज बेस, और इस पे कंडीशन ये है कि इसे हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। 1, 2, 3, 1.1, 1.7, 1.15, कुछ भी हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है जीरो भी नहीं हो सकती बेस, आपके पास ये हमेशा कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा और ये हमारे पास 1 के इक्वल भी नहीं है और कोई भी रियल नंबर है 1 के इक्वल भी नहीं है, ये भी कंडीशन है। तो ये दो कंडीशंस बेस के लिए आपने याद रखनी है और वेरिएबल जो है एक्सेस वेरिएबल ये हमारे पास पावर में होगा। तो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और इस डेफिनेशन के बाद हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। और इसमें फर्स्ट ये है कि हमारे पास जो डोमेन होती है इस फंक्शन की वो पूरी की पूरी रियल लाइन है, यानी डोमेन हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिन पर फंक्शन डिफाइन होता है, यानी हम यहाँ से डोमेन से कोई भी इनपुट देंगे हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट जरूर आएगा, हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। जिन पॉइंट्स पर फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता वो हमारे पास फंक्शन की डोमेन कहलाती है। तो इसकी डोमेन जो है ये पूरी की पूरी रियल लाइन है, यानी ये पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड है, और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास 0 से इंफिनिटी है, यानी जो आउटपुट ये हमें देता है वो 0 से इंफिनिटी के दरमियान में ये आउटपुट देता है। ये कभी भी नेगेटिव रिजल्ट आपको आउटपुट में नहीं देगा, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इनपुट में ये नेगेटिव वैल्यूज ले सकता है लेकिन आउटपुट में हमेशा हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करना है तो ये 3 पॉइंट्स बता दिए गए हैं, इनसे पास जरूर करेगा। वैसे तो ग्राफ जो है वो एक कॉन्टिन्यूस कर्व इसकी आएगी, और कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि इनफाइनाइट उस पर ऐसे ऑर्डर पेयर्स पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये 3 जो है ना ये मेन पॉइंट्स हैं जिनसे ग्राफ मस्ट पास करता है। अब एक ही वैल्यू जब भी हम कोई फिक्स करेंगे वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। -1 1/a से पास करेगा, 0 1 से पास करेगा ग्राफ, और 1 a, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो डोमेन का है और सेकंड कंपोनेंट रेंज का है। ये मिलकर हमारे पास ग्राफ, ये जब ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं और कैसे ग्राफ का बिहेवियर आपने देखना है या ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फिलहाल ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन के बाद हमारे पास ये जो फिक्स्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर x, ये अक्सर ही हम लोग यूज करते हैं, y इज इक्वल टू e पावर x। व्हाट इज e? जो ये e है ये हमारे पास इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है, यानी अगर इसकी पावर में 1 रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 2.71828। अब तो हमारे पास इसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं तो हम सारे यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने जस्ट इसके फर्स्ट जो है वो 5-6 डिजिट्स जो हैं वो हमने मेंशन किए हैं। ये वैल्यू है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की e की, अगर e पावर 1 हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 2.71828, और साथ डॉट डॉट का मतलब है कि आगे भी बहुत सारे डिजिट्स हैं। और ये एग्जांपल है, इसमें फिक्स कर दिया गया है a की जो वैल्यू है वो हमने 3 ले ली है। जैसे ही हम 3 लेंगे तो इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस होता है जिस पर हम डोमेन बताते हैं देखकर, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस जिसे देखकर रेंज बताई जा सकती है फंक्शन की। अगर फंक्शन का ग्राफ दे दिया जाए तो डोमेन वो सारे पॉइंट्स हैं जिस पर फंक्शन डिफाइन है। अब देखा जाए तो फंक्शन नेगेटिव एक्सिस पर भी हमारे पास इसकी कर्व जा रही है और पॉजिटिव पर भी, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये थोड़ा सा ये जो है ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए भी डिफाइंड है। जब इनपुट में मैं 1 दूंगी तो ये आउटपुट में हमें क्या साइन करेगा, 3। इनपुट में जब हम 0 देंगे तो ये आउटपुट में हमें क्या साइन करेगा, 1। इनपुट में जब हम इसे -1 देंगे ये आउटपुट में हमें
1/3 असाइन करेगा। इनपुट में जब हमने 1 पुट किया तो ये हमें आउटपुट में 3 असाइन कर रहा है। तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिनसे ग्राफ जो है, जिनको हमने फिक्स किया हुआ है कि इससे जरूर पास करेगा। बेसिकली तो ये सारे ही पॉइंट्स हैं। 1.5 पुट करेंगे तो तब भी कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। -2 पुट कर रहे हैं तो तब भी ये हमें कोई वैल्यू दे रहा है। ये हमें 0 और 1 के दरमियान में रहा है। तो ये जो x एक्सिस है, इस पूरे पर ही हमारे पास ग्राफ गिवन है, इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ये यहाँ मेंशन है। और जब बात की जाती है ग्राफ की रेंज की, तो रेंज में हमारे पास y एक्सिस को देखा जाता है। अब y एक्सिस पर अगर देखा जाए तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक तो ये ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ 0 से नीचे कभी नहीं जाएगा। यानी ये हमें नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं देगा ये ग्राफ। इसलिए इसकी रेंज क्या आएगी 0 से इंफिनिटी। क्योंकि ये ग्राफ नेगेटिव साइड पर नहीं है, यानी y के नेगेटिव साइड पर नहीं है, इसलिए रेंज में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी और 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास अप्रोच कर रहा है 0 को, लेकिन 0 वैल्यू कभी नहीं देगा। इसलिए इसकी रेंज जो है ये पॉजिटिव y एक्सिस यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और डोमेन जो है वो हमारे पास पूरा का पूरा हमारे पास ये रियल एक्सिस जो है x एक्सिस है, इसलिए ये हमारे पास इसकी डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर्स हैं जो कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक हैं। व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन? ये भी हमारे पास हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन रियल नंबर को पॉजिटिव भी होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है? y इज इक्वल टू लॉग, बेस में a है हमारे पास और साथ x है। अब इसके बैकग्राउंड में भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व होती है, यानी कैलकुलेटर पर जब भी हम पुट करते हैं log x तो हमें रिजल्ट ये देगा log 1, log 2, log 3 का। तो इसके बैकग्राउंड में वो किस मैथमेटिकल इक्वेशन को ये सॉल्व करता है, ये हमारे पास गिवन है। अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग ax, इसका मतलब है a की वो पावर जिस पर हमें ये आंसर क्या दे दे, x दे दे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, log ax। अब a जो है वो बेस है, वो फिक्स है। जब आप सिंपल log लिखते हैं तो उसकी बेस जो है वो हमारे पास 10 फिक्स होती है, जो कि अक्सर कैलकुलेटर्स में फिक्स है, मोबाइल में फिक्स है। और साथ में नेचुरल लॉग का ऑप्शन भी होता है ln। जब नेचुरल लॉग की हम बात करते हैं तो उसमें हमारी जो बेस है वो फिक्स कर दी जाती है e, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e। और नेचुरल लॉग के लिए सिंपल लॉग का मतलब है बेस 10 होगी फिलहाल, लेकिन ये जर्नलाइज्ड फॉर्मूला है कि log ax बेस कोई भी रखी जा सकती है। और अगर बेस जो भी होगी, अगर हमने इसे सॉल्व करना है तो बेसिकली हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इस बेस की वो पावर जिस पर ये हमें आंसर क्या दे दे, x दे दे। जी, ये हमारे पास बेस है, y जो है उसे एक्सपोनेंट कहा जाता है और x जो है वो हमारे पास नंबर है। सिंपल x नंबर है, a बेस है और y जो है वो एक्सपोनेंट है। इसकी डोमेन क्या होती है? इस फंक्शन की डोमेन पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है। कभी भी आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर लें, आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, ये आंसर हमें दे देगा अनडिफाइंड। इसलिए ये हमारे पास 0 से इंफिनिटी के दरमियान वैल्यूज देता है। आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी लॉग के साथ पुट करेंगे आंसर आएगा, लेकिन जैसे ही 0 पुट करेंगे या नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। रेंज क्या होती है फंक्शन की? इस फंक्शन जो लॉगरिथमिक है इसकी रेंज हमारे पास पूरे की पूरे रियल लाइन होती है, यानी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के दरमियान ये सारी वैल्यूज देता है। ये हमें नेगेटिव वैल्यूज भी देता है, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमें नेगेटिव वैल्यूज जो है वो रिजल्ट में नहीं देता। और किन पॉइंट से ग्राफ पास करता है, ये पॉइंट्स गिवन है हमारे पास। 1/a है, -1 है, 1 0 है और a 1 है। यानी a को जब फिक्स कर दिया जाएगा तो फिर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे ग्राफ के, जिनसे जो हमारा ग्राफ है लॉग का वो मस्ट पास करेगा। और नेचुरल लॉग क्या है? सिंपल लॉग ही है, लेकिन इसमें बेस फिक्स कर दी गई है, जो कि हमारे पास बेस है एक्सपोनेंशियल e। रिलेशन क्या है हमारे पास नेचुरल लॉग का
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिंपली जो नेचुरल लॉग है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। थर्ड या सेकंड लेक्चर में हमने इनवर्सेस फाइंड आउट किए थे कि कोई फंक्शन गिवन हो तो उसका हम इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमने 4 स्टेप्स किए थे। फर्स्ट स्टेप में हमें एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल लेना था। सेकंड स्टेप में हमें वाई के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना था। थर्ड स्टेप में हमें एक्स को वाई से रिप्लेस करना था। फोर्थ स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाता था। तो वही स्टेप्स हमें यहाँ पर भी अप्लाई करने हैं और फाइंड आउट करना है नेचुरल लॉग का इनवर्स फंक्शन, जो कि आप लोग देखेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ जाएगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स है। जब मैं नेचुरल लॉग की बात कर रही हूँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मैंने ई पावर एक्स लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप तो हो गया, y इज इक्वल टू हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया है, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और अब हमें सॉल्व करना है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे हमने रिप्लेस किया x को y के साथ, तो यहाँ से x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन पावर y के इक्वल आ गया है। और बोथ साइड हमने log e जो है वो अप्लाई कर दिया है। log e जैसे ही अप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, बेसिकली नेचुरल लॉग जैसे ही हमने अप्लाई किया है, यहाँ से हमारे पास log ई एक्स किसके इक्वल आ गया है, y के इक्वल आ गया है। इसका मतलब है नेचुरल लॉग x जो है वो y के इक्वल है। तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग आ गया, यानी y इज इक्वल टू ई पावर x हमने लिया था फंक्शन, और उसका इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x आ गया। दैट वी हैव टू प्रूव कि जो नेचुरल लॉग है वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसे ग्राफिकली वैसे ज्यादा बेटर है कि इसे चेक किया जाए। ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो ये हमारे पास ग्राफ आता है नेचुरल लॉग का, और ये हमारे पास ग्राफ जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। और जब भी दो फंक्शंस का ग्राफ ऐसे आ जाए कि वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग सेम बिहेवियर शो कर रहे हो, यानी जैसे रिफ्लेक्शन होती है, मिरर पुट कर दिया जाए, यहाँ अगर मिरर कंसीडर किया जाए इस लाइन को, तो ये इस ग्राफ का इमेज जो है वो यही ग्राफ बनता है। तो इसका मतलब है ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये हमारे पास इनवर्स फंक्शंस हैं। ये हमेशा ऐसे ही होता है कि इनवर्स फंक्शंस जो होते हैं उनका ग्राफ जो है वो अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, वो ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे का इमेज है। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर नेचुरल लॉग का ये ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये ग्राफ हमें 0 से इंफिनिटी के दरमियान इनपुट दिया जाए तो बिहेव करेगा। ये हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग तो कोई बिहेवियर शो ही नहीं कर रहा, इसलिए इसकी डोमेन 0 से इंफिनिटी है। और रेंज पूरा का पूरा हमारे पास y एक्सिस को देखा जाए तो सब जगह ये बिहेवियर शो कर रहा है, हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, इसलिए इसकी रेंज जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन पूरी की पूरी ये हमारे पास रियल नंबर्स है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, लेकिन रेंज जो है वो हमारे पास क्या है, जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। जो एक्स एक्सिस है वो फंक्शन की डोमेन के बारे में बताता है, और जो वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये रेंज के बारे में बताता है। तो वाई एक्सिस को अगर देखा जाए तो नेचुरल लॉग एक्स की रेंज तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आती है, लेकिन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज अगर देखी जाए तो नेगेटिव साइड पर एक्सपोनेंशियल का कोई बिहेवियर नहीं है, इसकी रेंज होती है 0 टू प्लस इंफिनिटी। लॉगरिथमिक फंक्शन का ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, और इसमें बेस क्या फिक्स कर दी गई है, 10। अब जिन जिन पॉइंट से पास करता है, एक 10 पॉइंट है, एक 1 पॉइंट है, एक 1/10 और -1 पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स को जैसे ज्वाइन करेंगे बिहेवियर हमें समझ आ जाएगा। ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, और अब यहाँ से आप डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हैं। डोमेन में हमारे पास 0 से इंफिनिटी आएगा, और रेंज पूरी की पूरी रियल लाइन आ जाएगी। तो यहाँ रेंज लिखी जा सकती है, आप यहाँ लिख दें पूरी की पूरी रियल लाइन है, आर लिख दें, या आप लिख दें या माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस तो हैं, और जब भी इनवर्स फंक्शन होते हैं तो एक फंक्शन की डोमेन दूसरे फंक्शन की रेंज बन जाती है, और दूसरे फंक्शन की जो रेंज है वो फर्स्ट फंक्शन की हमारे पास डोमेन बन जाएगी, यानी रेंज और डोमेन ये हमारे पास शफल हो जाते हैं। तो ऐसा ही यहीं पर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है लॉगरिथमिक फंक्शन की वो रेंज है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज है वो लॉगरिथमिक फंक्शंस की डोमेन है। और ग्राफ के पॉइंट्स को भी देखा जाए तो वो शिफ्ट हो गए हैं। ये जिन पॉइंट से पास करता है वो -1 है, जबकि ये किससे पास करता है x y y x में कन्वर्ट हो गया, यानी इनकी पोजीशंस चेंज कर दी जाए तो लॉगरिथमिक फंक्शंस के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा बिहेवियर ये शो करेंगे। और ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है जिसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 10 पावर x और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसकी बेस है 10। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं, क्योंकि ये हमारे पास y इज इक्वल टू x लाइन है, और इस लाइन के अबाउट देख लें दोनों एक दूसरे के इमेजेस लग रहे हैं, क्योंकि सेम बिहेव कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस होगी वही लॉगरिथमिक फंक्शन की बेस ले ली जाए तो एक दूसरे के ये बन जाते हैं इनवर्स फंक्शंस। ये कुछ रूल्स है लॉगरिथमिक फंक्शंस के। अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन हो और दो हमारे पास फंक्शंस या नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड अप करके सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेटली अप्लाई करेंगे तो सेंटर में एडिशन का साइन आएगा। ये एग्जांपल सॉल्व की गई है 4.7 अगर लिखा हो तो हम सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पर भी लॉग सेपरेटली अप्लाई किया जा सकता है। 10 की वो पावर जिस पर 100 आ जाता है तो 10 पावर 2 लेंगे तो 100 रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए 2 लिखा गया है यहाँ पर। 10 की वो पावर जिस पर ये 1000 बन जाता है तो 10 पावर 3 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, इसलिए इसे सॉल्व किया गया है और आंसर 5 है। दिस इज क्वेश्चन रूल फॉर लॉगरिथम। और इसके मुताबिक हमारे पास अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं या क्वेश्चन की फॉर्म में हैं तो हम लॉग सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एडिशन, डिवाइड हो रहे हो तो सब्ट्रैक्शन। और ये एग्जांपल सॉल्व की गई है, इसमें अब हमारे पास 10/2 है तो लॉग सेपरेटली अप्लाई कर दिया गया है। सेम इसी तरह 1/1000 है, लॉग सेपरेटली अप्लाई कर दें। और 10 की वो पावर जिस पर ये हमें 1 दे देता है तो 10 की पावर 0 ली जाए तो फिर 1 आंसर आएगा, इसलिए यहाँ 0 पुट किया गया है। 10 की वो पावर जिस पर हमें ये 1000 रिजल्ट देता है तो वो 3 है, इसलिए 3 पुट कर दिया गया है और आंसर आ रहा है -3। दिस इज पावर रूल फॉर लॉगरिथम। अगर पावर में है तो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है और मल्टीप्लाई होती है। तो ये इसकी एग्जांपल सॉल्व की गई है। 3 पावर 4 है तो 4 को हम स्टार्ट में ले सकते हैं, log 9 3, और 100 स्क्वायर का मतलब है 2 को स्टार्ट में ले लें। अब हम 10 की वो पावर जिस पर 100 रिजल्ट आ जाता है तो ऑब्वियसली वो 2 है, तो इसलिए 2 टाइम 2 इक्वल टू 4। दिस इज एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, एडिशनल प्रॉपर्टीज बेसिकली। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी 4 और 5 है। इसके मुताबिक अगर हमारे पास बेस सेम हो यहाँ पर और ये लॉग की बेस सेम हो तो फिर हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो x आ जाएगा। और अगर हमारे पास पावर में log ax आ जाए तो log और a जो है वो एक तरह से 1 आंसर दे देते हैं, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास x, और x को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वो कुछ प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम की जो आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि इन्हें यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। And these are some properties for solving exponential logarithmic equations. ये additional ये भी properties हैं। अगर x और y सेम हो तो फिर हम ax is equal to ay लिख सकते हैं, और अगर ये हमारे पास दोनों सेम हो ax is equal to ay तो इसका मतलब है कि हम x is equal to y लिख सकते हैं। यानी पावर्स हमारे पास नंबर सेम है, बेस सेम है, तो बेस को हम कैंसिल आउट कर दें तो पावर्स भी सेम ही होंगी हमारे पास। और अगर x इज इक्वल टू y है तो बोथ साइड लॉग अप्लाई भी किया जा सकता है, और अगर लॉग अप्लाई हुआ है तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये जो x और y है ये भी
सेम होंगे, लेकिन साथ में एडिशनल कंडीशंस हैं कि x को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिस इज एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को हमने जो इक्वेशन गिवन है इसे सॉल्व करना है। यहाँ जो लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो अप्लाई की जा सकती हैं। ऐड हो रहा हो तो इसका मतलब है हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x। अब 2 की वो पावर जिस पर हमारे पास ये बेसिकली पावर भी गिवन है 2, यानी 2 की पावर 2 लेंगे तो रिजल्ट ही आ जाएगा। यानी लॉग को मैंने वो इसकी इक्वेशन फॉर्म लिख दी है और इसके मुताबिक बेस की पावर लें तो ये आंसर जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व किया जा सकता है, फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1 और 4। एंड दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, जो प्रॉपर्टीज अभी लॉग की हैं वो यहाँ पर अप्लाई करें, इसे सॉल्व करें, इसे देखें x की क्या वैल्यूज आती हैं। सब्ट्रैक्शन का साइन है तो देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, इसे सॉल्व करें। थैंक यू।